चंदियापुर नामक गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। दरअसल उसका नाम बिरजू था। बिरजू एक शिकारी था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपना काम मन लगाकर किया करता था। वह हर रोज़ प्रातःकाल उठकर शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था। अरे भगवान, और मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा जंगल में जा रहा हूँ, थोड़ा शिकार करने को है। ऐसा कहकर सीधे बिरजू शिकार करने के लिए सीधे जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल बिरजू अपना घर शिकार करके ही चलाया करता था। दरअसल वह आसानी से शिकार कर लिया करता था और उन्हें बाजार में बेचकर घर में राशन लाया करता था और उसी से ही अपना घर पाला पोसा करता था। बिरजू आज एक बहुत ही खतरनाक जंगल में जा रहा था। दरअसल उस जंगल में आज तक कोई भी नहीं गया था। अरे यार, ये जंगल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर भी रहता है। हाँ, अब मुझे सावधानी से जाना पड़ेगा। दरअसल उसी जंगल में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शेर रहा करता था। वह इंसानों को आसानी से मार दिया करता था। बिरजू आज उसी जंगल में जा रहा था। तभी बिरजू की नज़र शेर पर पड़ जाती है और वह शेर वहाँ पर आ जाता है। हे भगवान, हे बनदेवी, हे बनदेवी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस शेर से। हे देवी, हे बनदेवी, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, कोई है? अरे बेटा, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं इस शेर को अभी भगा देती हूँ और अब मैं नहीं आ पाऊँगी, इसीलिए मैं तुमको कुछ देती हूँ। उससे तुम्हारी हमेशा रक्षा होती रहेगी। मैं तुमको एक जादुई चीज़ देती हूँ। तभी देवी जी बिरजू को कुछ देती हैं। अरे पर देवी जी, मैं इसका क्या करूँगा? अब मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये क्या इसमें जल ऐसा भरा है। मैंने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया है और मैं तो इसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। वैसे क्या चीज़ है ये? मैं इसका करूँगा क्या? और इससे क्या परेशानियाँ मेरी दूर हो जाएंगी? और मैं तो शिकारी हूँ, मैं मजबूरन में शिकार करता हूँ। अगर शिकार ना करूँ तो मैं घर नहीं चला पाऊँगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात जानती हूँ। इस चीज़ से तुम्हारी हर खोई हुई चीज़ वापस आ जाएगी। तभी ऐसा कहकर देवी जी वहाँ से गायब हो जाती हैं। तभी बिरजू सोचने लगता है, अरे यार, ये क्या है? मैंने तो इसे पहली बार देखा है। मैं इसका क्या करूँगा? और चलो कोई आजमा कर देखते हैं। खोई हुई चीज़ बताई थी। तभी बिरजू आजमाने के लिए वह पास के जंगल में जाता है। अरे यार, ये पेड़ तो कटा हुआ है, ये तो एक तरह से खो ही गया है। क्यों ना मैं इस पर वह जल छिड़क के देखता हूँ, शायद पेड़ वापस आ जाए। और मैं ऐसा करके देखता हूँ, अब पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। अब वैसे अभी तक तो इसमें पेड़ आया नहीं है, छिड़क के देखता हूँ दोबारा। तभी अचानक वह पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अचानक वहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ आ जाता है। अरे यार वाह, अबे ये कैसे हो गया भाई? मैंने तो ऐसा जादू पहली बार देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। कहीं ये सपना तो नहीं है। चलो और पेड़ों पर आजमा कर देखते हैं, शायद ये कोई मेरी आंखों का अच्छा लावा हो। बेचारे बिरजू को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस कारण बिरजू और भी पेड़ों पर आजमाने के लिए आगे चलने लगता है। तभी बिरजू और सारे पेड़ों पर वह चीज़ आजमा कर देखता है। दरअसल बिरजू आगे कटे हुए पेड़ों पर वह जल फिर से छिड़क कर देखता है। अरे यार, अब की बार तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं ये जादू फेल तो नहीं हो गया है? चलो थोड़ी देर रुकते हैं। जैसे ही बिरजू थोड़ा इंतज़ार करता है, अचानक वह पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, ऐसी चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। अब वैसे भी अब मेरी चीज़ भी क्या खोई है, मैं इसको अपने पास संभाल के रखूँगा और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग करूँगा। हाँ, और चलो ये चीज़ अपने घर पर दिखाते हैं और भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तभी बिरजू अपने घर की ओर जाने लगता है। दरअसल आज बिरजू बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे आज बहुत ही अनोखी चीज़ मिल गई थी, जिससे कि वह अपनी खोई हुई चीज़ को आसानी से पा सकता था।
जिस कारण बिरजू आज बहुत ज़्यादा खुश था। बिरजू धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगता है। दरअसल बिरजू का घर काफ़ी दूर था, जिस कारण उसे अपने घर पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू की पत्नी घर पर इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये इतना बढ़िया टूटा मटका मेरा टूट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? ये तो पूरी तरह से टूट गया है। मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे यही मटका चाहिए। मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मटका था और तुमने इसको छीन लिया। हे दरअसल बेचारे बिरजू की पत्नी का मटका टूट गया था। तभी वहाँ पर बिरजू भी अपने घर पहुँच जाता है। बिरजू भी बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे ही बिरजू अपने घर पर जाता है, अरे भगवान, भगवान, वो कहाँ हो तुम? अरे भगवान। बेचारे बिरजू की पत्नी तो रो रही थी। तभी वहाँ पर बिरजू आ जाता है। अरे भगवान, अरे तुम रो क्यों रही हो? हैं, क्या हो गया है? बताओ मुझे। वैसे ये मटका कैसे टूट गया है? ये तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मटका था और ये कैसे टूट गया है? हैं, बताओ 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 बताओ। अरे शांत रहो तुम, रो मत। मैं देखो तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं बहुत ही अनोखी चीज़ लाया हूँ। ये जी, अब आप क्या अनोखी चीज़ लाए हो? और आज लगता है कोई शिकार भी नहीं लाए हो। और खाने में क्या पकाऊंगी? आप ही बताओ। इतना पसंदीदा मटका था और पता नहीं मुझसे कैसे टूट गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए, बताइए ये मटका कैसे ठीक होगा? अरे भगवान, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हैं, मैं देखो आज ये एक अनोखी चीज़ लाया हूँ। ये मुझे वन देवी ने दिया था। इस चीज़ को किसी चीज़ पर डालो तो वह चीज़ वापस आ जाती है। अब मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ इस पे, और देखें शायद ये मटका वापस आ जाए। मैंने जंगल में इसका परीक्षण किया था। तभी अचानक एक जादू होता है और वह मटका फिर से सही हो जाता है। ये जी, ये मटका तो एकदम बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। अब मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं है। हे भगवान, ये कैसा जादू है? अब वैसे तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। इसको आप संभाल कर रखिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक जंगल में पेड़ों की कटाई होने लगती है। चारों तरफ सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। पता नहीं ये काम कौन कर रहा था। दरअसल यह काम बिरजू ही कर रहा था। बिरजू बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुका था। बिरजू के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आ चुका था, जिस कारण वह अब पेड़ों को बेच दिया करता था और उनको उसी जल से दोबारा उगा लिया करता था। अरे भाई, देखो बिरजू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब मुझको पेड़ चाहिए, समझ रहे हो? और इस जंगल को मुझे पेड़ों की आवश्यकता है। और तुम जितना पैसा बोलोगे तुमको उतना पैसा मिलेगा। और बस मुझे पेड़ चाहिए, और ठीक है, और इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। अरे सेठ जी, आप काहे परेशान हो रहे हो? हैं, पेड़ों की व्यवस्था मेरी है और वैसे भी ये जंगल ही मेरा है। मैं ही इनमें वृक्ष लगाता हूँ और इनको उगाता हूँ, तो ये जंगल मेरा हुआ। आप जितना पेड़ चाहें उतना पेड़ काटें, बस पैसे मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, ठीक है? तभी वहाँ से सेठ चला जाता है। दरअसल बिरजू अब गैर कानूनी काम करने लगा था। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और मैं इन पेड़ों को बेचता रहूँगा और उस जल से उगाता रहूँगा। धीरे धीरे बिरजू बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। उसका बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर भी बन चुका था। अब बिरजू अब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला भी हो चुका था और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन फिर से बिरजू जंगल की ओर जाता है और अब की बार बिरजू उस जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल बिरजू का जल भी ख़त्म हो चुका था। अब वह उससे पेड़ भी नहीं उगा पाता था। परंतु अब तो बिरजू अमीर हो चुका था, जिस कारण वह एक दिन जंगल की ओर ऐसे ही घूम रहा था। अचानक उसे वही शेर दिखाई पड़ता है। दरअसल शेर बिरजू के ही चक्कर में था। तभी वहाँ पर बिरजू के सामने ही एकदम से शेर की मुलाकात हो जाती है। शेर बिरजू पर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और अचानक थोड़ी ही देर में शेर बिरजू को हमला कर देता है। हे भगवान, अब मुझे बचाओ, अब मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, ये शेर मुझे मार डालेगा। शेर को कतई देर नहीं लगती है।
शेर थोड़ी देर में ही बिरजू पर हमला कर देता है और बिरजू को मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेर बिरजू को मौत के घाट उतार देता है और बिरजू मारा जाता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।